दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिल्कुल नए हैं और मार्केट को समझना चाहते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में गेम चलता क्या है। देखो दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ कि 50 साल की मेरी उम्र हो चुकी हो। ऐसा भी नहीं है। अभी बात की जाए तो मार्केट में पैसा आने और जाने का जो मेन कारण होता है, अगर हम उसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो क्या इम्पैक्ट आता है, कहाँ से पता लगता है कि मार्केट में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। असली मुद्दा है गेम को समझना कि यार जो हम गेम प्ले करना चाहते हैं वो गेम है क्या। अगर गेम ही नहीं पता तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं पता तो हम प्रॉफिट या फिर जीतने के चांसेस कभी भी सोच नहीं सकते। ठीक है, कल मेरे पास एक क्लाइंट की कॉल आती है। क्लाइंट से मैंने आई थिंक 30 मिनट या फिर 40 मिनट बात की, प्रॉपर उनको समझने की कोशिश की कि पर्सन को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वो इंसान कहाँ गलतियां कर रहा है और ये चीज क्यों समझना चाहा मैंने। बेसिकली रीजन इसके पीछे सिंपल सा है, ताकि मैं भी वो गलतियां ना करूं, मेरे क्लाइंट्स को वो गलतियां करने से रोकूं, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन होता है दूसरों की गलतियों को समझने से। तो आपको भी ये बात फोकस करनी जरूरी हो जाती है। अब बात आती है, उनका कहना है भाई 3 महीने की सैलरी, लाइक 3 मंथ की सैलरी वो गवा चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर और बेसिकली अभी लॉस में है। तो कॉमन सी बात है, उसके पीछे के रीजन समझो। रीजन बहुत ही सिंपल से निकल के आए। वो जो काम करते हैं उस काम के अंदर उनको शेयर मार्केट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। 2019 के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगा कि भाई अगर हमारा काम बंद हो जाता है तो हमारे पास कुछ ऐसी इनकम सोर्स होनी चाहिए जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम कर सके। और दिन के, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं खुद 1000, 2000, 4000 या 5000 रुपए कमाने के पीछे काम करता हूं। मेरा भी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि दिन के 1 लाख रुपए कमाने हैं। उस चीज के लिए अभी कम से कम मुझे लगने वाले हैं 4 से 5 साल। कॉमन सी बात है। इसके पीछे का कारण समझो। मैं चाहता हूं कि एक साइकिल कंटिन्यू चल रही है मार्केट के अंदर, तो उस साइकिल पे प्रॉपर वे में काम किया जाए। साइकोलॉजिकली तैयार होना जरूरी है। पैसा जो है ना, आपको साल भर की इनकम केवल और केवल 2 महीने में भी आ सकती है। ये बात ध्यान रखो। मार्केट में ऐसी चीजें होती हैं कि आपने जो साल भर में कमाना होता है ना, आप नॉर्मल सैलरी काउंट करके कमाते हो वो सकता है 2 महीने में आप कमा जाओ। बट जो 8 महीने बचे, जो 8 मंथ हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन को एनालाइज करना, समझना कि मुझे अभी ट्रेड नहीं लेनी है या लेनी है तो कम क्वांटिटी में लेनी है, वो प्रेफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। असली चीज जो मैं समझ पा रहा हूं मेरे दोस्तों, मुद्दा वो है, क्लाइंट को ना तो प्रॉपर नॉलेज थी। क्लाइंट कहता है मैं केवल और केवल क्या करता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर काम करता हूं। और बैंक निफ्टी के अंदर सबको पता है कि पैसा बनता भी है और पैसा जाता भी है। बनता उनका है जिनके अकाउंट में ऑलरेडी करोड़ की वैल्यू पड़ी होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मार्केट को कैसे पकड़ना है, क्योंकि उनको 3 से 4, 5 साल, 10 साल एक्सपीरियंस होता है। और एक ऐसा क्लाइंट जो बेचारा अभी 3 महीने पहले आया है और उसको बैंक निफ्टी की तरफ धकेल दिया जाए तो डेफिनेटली उसके पैसे जाना तय है। अब किसके पास जाएंगे ये पैसे? जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। हाँ, एक चीज और सामने आई, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे एक चीज और बोली कि भाई हमारे धर्म में पैसा शेयर मार्केट से कमाना अलाउ नहीं है। अब मैं शॉक हो गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं ये हराम की कमाई मानी जाती है कि दूसरा इंसान नुकसान करा रहा है और दूसरा इंसान उसके पैसे से मजे मार रहा है। लाइक इस इंसान से पैसा ट्रांसफर होके यहाँ पे जा रहा है तो ये इंसान दुखी है, वो रो रहा है। मतलब ये लॉजिक उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं भी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, क्या यार ये सच है कि सामने वाला इंसान जो है, जब उसकी जेब में नुकसान होगा, हो सकता है वो लोन लेकर आया हो सकता है उसने अपने घर को गिरवी रख के काम किया हो सकता है उसने वो पैसा पता नहीं कितनी मेहनत से इकट्ठा किया हो और उसके पास नॉलेज ना होने के कारण वो पैसा धीमे धीमे उस इंसान के पास ट्रांसफर हो रहा है जो कि मार्केट में सालों से काम कर रहा है, अपने आप पे इंप्रूवमेंट करता है, अपनी नॉलेज को गेन करता है, डेली मेहनत करता है। तो भाई कंफ्यूजन में मैं भी आ गया। मैंने कहा यार ये बंदा तो सही बोल रहा है, ये तो नंबर 2 का पैसा तो नहीं हुआ। वो बंदा रो रहा है। बट देखो इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग ना ये चीज सोचते हैं कि भाई एक इंसान रो रहा है और हम खुश हो रहे हैं क्योंकि उसने पैसा नुकसान कराया है। मेरे भाई, बिजनेस का जो फुल फॉर्म है ना, अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में किसी को फायदा और किसी को नुकसान होता ही होता है। उस इंसान के पैसे को आपने चोरी नहीं किया है, उसने खुद अपना पैसा बिजनेस में लगाया जो उसको करना नहीं आता। आपने नोटिस किया होगा, एक दुकान खुलती है, वो दुकान चलनी चालू हो जाती है तो उसके बगल में 4 दुकानें और खुल जाती हैं। कॉमन सी बात है। अब कोई कहने लगा कि इन लोगों को कि तुमने इस इंसान की जो भी इनकम थी वो खा ली, तो भाई ये तो गलत बात है ना। बिजनेस इस तरीके से नहीं होता। अगर आप काम करना जानते हो, बिजनेस करना जानते हो, देन डेफिनेटली पैसा जो है इधर से इधर ट्रांसफर होगा।
हो सकता है वो कल इधर से इधर ट्रांसफर भी हो जाए, क्योंकि अब आपकी नॉलेज इस इंसान से ज्यादा हो चुकी है। तो कभी भी ये थिंकिंग के साथ शेयर मार्केट में काम मत करो कि यार ये पैसा बैंक से लाया होगा, इसने रो धोकर पैसा कमाया होगा। भाई इसने भी रो धोकर ही पैसा कमाया होगा, कॉमन सी बात है। आज इसके पास नॉलेज है, इसने भी पता नहीं कहां कहां पे क्या क्या चीजें की होंगी। तो ये बातें क्लियर कर लो। शेयर मार्केट प्रोफेशनल गेम है। साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्लियर कर लो। जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है ना, वो तुम्हारी मेहनत है। तुमने यहाँ पे जो काम किया है, तुम्हारी नॉलेज जो है वो तुम्हें पैसा कमा कर दे रही है। अगर ऐसी सोच रख रहे हो कि भाई इस इंसान के रोने धोने से पैसा आ रहा है, देखो अगर मुझे लॉस हो जाए और मैं पूरे दिन रोता ही रहूं यार मेरा पैसा जिसके पास गया वो बर्बाद हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो बिजनेस कर ही क्यों रहा हूं? क्यों मैं अपना पैसा डीमेट अकाउंट में रखता हूं और ट्रेड लेता हूं और कोशिश करता हूं कि वो पैसा मेरा डबल हो जाए या फिर उसमें कुछ ग्रोथ हो जाए? तो बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि किसी का फायदा और किसी का नुकसान, उसमें इमोशन मत जोड़ो। कॉमन सी बात आती है। अगर आपके पास इमोशन है तो ये बात समझने पे फोकस करो कि मार्केट में पैसा किन किन जगह पर बनता है। मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट की थी दोस्तों आपके लिए कि भाई मार्केट में कौन कौन से तरीके होते हैं काम करने के। देखो दोस्तों, मार्केट की बात करें तो मार्केट में नॉर्मली लोग सोचते हैं, आम जनता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं प्रोफेशनली, आम जनता सोचती है कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टॉक्स। और स्टॉक्स का लॉजिक क्या होता है कि एक कंपनी होती है, हमने उसको जब वो नीचे है उसको बाय कर लिया और वो एक लिमिट तक ऊपर जाएगी तब उसको हम एग्जिट कर देंगे। तो ये आम जनता की सोच होती है जिसको कुछ खास नहीं पता होता। उसके बाद बात करें तो बात आती है स्टॉक्स के बाद में यहाँ पे फ्यूचर्स में बात आती है। ठीक है, फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स में वो लोग काम करते हैं जिनको पता होता है कि मार्केट काम कैसे करती है। कैसे? मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे था, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ तक आ गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, ये वाला पूरा प्रॉफिट बुक हुआ। अब क्या है, अगर वो नीचे जा रहा है तो नीचे जाते हुए स्टॉक्स को आप बेचकर नहीं चल सकते डिलीवरी के अंदर। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है जो सीरियसली मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको फ्यूचर डेरिवेटिव को शॉर्ट करके चलना पड़ता है। मतलब मार्केट में लोगों को लगता है मार्केट ऊपर जाती है तब प्रॉफिट बनता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मार्केट में जब कोई चीज नीचे जाती है, कोई चीज बर्बाद होती है, तब भी आप उसको बेचकर पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूं, मान लो मैंने आपको सुबह सुबह बोला कि मेरे पास एक फोन है और इसकी वैल्यू 10,000 है। ठीक है, अब आपको मैंने इसको बेच दिया, सुबह 11 बजे मैंने आपको इसको बेच दिया। मैंने बोला कि आपको 3 बजे आपको ये फोन दे दिया जाएगा। इट्स गुड। आपने कहा ठीक है, आपसे मैंने 10,000 रुपीज ले लिए। ठीक है, 10,000 रुपीज ले लिए। अब मैंने क्या देखा, ये फोन मुझे कहीं पर सेम फोन मुझे 8,000 में मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, वो फोन 8,000 में खरीदा और आपको 3 बजे आकर आपको दे दिया। तो हुआ क्या, बीच का जो डिफरेंस था कि 10,000 मैंने आपसे लिए और 8,000 मेरी जेब से गए, तो टोटल जो 2,000 बचे वो मेरा प्रॉफिट काउंट हुआ। क्लियर? तो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है। अब कोई कहने लगा कि यार किसी को नुकसान हो रहा है, हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है तो ये तो गलत है, तो भाई आप शेयर मार्केट से दूर रहो। आप शेयर मार्केट के लिए बने ही नहीं हो। शेयर मार्केट प्योर बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया तो आप रोने लगो यार ये किसी की जो नुकसान हुआ होगा, उसकी जेब से आया होगा, हो सकता है उसके बीवी बच्चे रो रहे हो। ऐसी वाली थिंकिंग मत रखो मेरे भाई। शेयर मार्केट प्योर बिजनेस है, इसको प्रोफेशनल वे में काम करो। गुड। अनप्रोफेशनल वे में काम करोगे कभी पैसा आएगा ही नहीं। आप उन जाने वाले लोगों के बीच में ही रहने वाले हो 100%। आगे एक और चीज बताता हूं, उसके बाद बात आती है, एक और चीज है बहुत ज्यादा जरूरी, जिसमें कि ऑप्शंस की बात की जाती है, सीई या फी। ठीक है, सीई या पी की बात की जाती है। अब सीई को कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है कोई चीज ऊपर जा रही है तो खरीद लेते हैं। पी को कब बाय करते हैं, जब कोई चीज नीचे जा रही है तो हम यहाँ पे इसको यहां से खरीद लेंगे कि इसकी पी खरीद ली, जितना नीचे जाएगी प्रॉफिट होगा। सबसे ज्यादा नुकसान लोग इसमें खाते हैं। क्यों खाते हैं, जरा लॉजिक समझो। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। जब हम सीई या पीई की बात करते हैं तो यहां पर भी दो चीजें काउंट होती हैं। पहली चीज बाइंग आती है, दूसरी चीज सेलिंग आती है। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये क्या लफड़ा है। देखो ध्यान से समझो कि मान लो अब यहाँ पे बाइंग की बात की जाए तो बाइंग की कंडीशन मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि भाई अगर कोई चीज है, लाइक यहाँ पे है, उसका प्राइस अभी यहाँ पे 100 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अब कोई अगर कहता है कि मैं 110 की कॉल, ऊपर की तरफ कॉल होती है, नीचे की तरफ पुट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं कहता हूं कि 100 रुपीज अभी उसका प्राइस है, आने वाले समय में वो 100 से बहुत ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज की कॉल, जो 100 की सीई होगी उसकी वैल्यू मान लो 10 रुपीज है, मैंने उसको बाय कर लिया। अब बाय वाली कंडीशन में होगा क्या, आपको
अभी वो चीज़ 100 की है जबकि आपने उसको बाय कर लिया 10 रुपीज़ में जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो जो वैल्यू हुई वो टाइम वैल्यू है। अगर ये चीज़ उस पर्टिकुलर टाइम में, लाइक आपने टाइम बोला कि मंथ की बात होती है, 1 मंथ के अंदर अंदर ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर ये 1 मंथ के अंदर इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं गया तो आपका ये जो 10 रुपीज़ है ना, ये किसके पास चला जाएगा? जिसने इसको बेचा है। क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है, देखो यार एक चीज़ समझ लो, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको रिच बनना है तो आपको कुछ ना कुछ बाय और कुछ ना कुछ सेल करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब यहां पे हम शेयर मार्केट में शेयर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। कॉमन सी बात लगाओ, आप सुबह सुबह देखोगे एक सब्जी मंडी से एक सब्जी वाला सामान लाता है, 20 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर लाता है, ठीक है, 20 रुपए किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से ले आता है। अब हुआ क्या, आके वो 40 रुपए बेचता है। तो भाई फिर तो वो भी गलत कर रहा है। वो भी लिख दे अपने बोर्ड पे कि भाई मैंने 20 रुपए खरीदे हैं, किसी को एक्स्ट्रा खरीद देने हो तो दे दो। अब वो बिजनेस ही तो हुआ ना, कॉमन सी बात है, कुछ खरीदेगा और कुछ बेचेगा। अब सबसे आसान बिजनेस खरीदने और बेचने का वो आपको एक जगह मिलता है जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप क्या कर सकते हो, उन कंपनीज के अंदर काम कर सकते हो जो कंपनीज आपके हाथ से बहुत दूर है। ऐसा तो नहीं एसबीआई कंपनी को आप खरीदोगे बेचोगे, भाई उसके शेयर्स को खरीदो और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ले लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 100 रुपीज पे कोई शेयर था, हमने बोला अगर वो मार्केट 100 से ऊपर नहीं गई तो क्या होगा, पहला कंडीशन बनेगी कि वो साइडवेज रहेगी। साइडवेज कंडीशन में क्या होगा, इसको जीरो बनना तय है, और जीरो बनना तय है तो कौन जीतेगा, ऑप्शन सेलर जो होगा वो जीत जाएगा। सेम अगर वो नीचे गिर गया, नीचे गिरने पर तो इसकी बल्ले बल्ले कह सकते हो, क्योंकि ये तुरंत टाइम से पहले ही, एक महीने से पहले ही जीरो बन जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर ये ऊपर की तरफ आया और 110 पर आकर रुक गया तब भी ये इंसान जीत जाएगा। तो 3 कंडीशन इसकी हो गई। अब क्या होगा, अगर ये 110 रुपए से ऊपर चला गया तब इस इंसान को नुकसान होने चालू होंगे। ठीक है, उस चीज के लिए ये क्या करेगा, हेज पोजीशन, एक हेज पोजीशंस होती है। बहुत लोगों को हैजिंग करनी भी नहीं आती है, बट वो बिना मतलब हैजिंग की कह सकते हो बैंड बजाने में लगे रहते हैं। हेज पोजीशंस क्रिएट की जाती है बहुत इजीली। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक साइडवेज या नीचे गिर सकता है, देन आपने 100 रुपीज की कॉल को आपने सेल बाय कर लिया, और उसके बाद में बेसिकली अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ऊपर की जो 115 की जो कॉल है, मान लो उसका प्राइस 5 पॉइंट है, तो उसको हमने क्या किया, उसको बाय कर दिया और इसको सेल कर दिया। अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। और अगर वो ऊपर आ भी गया, कल को ये ओ की जगह 150 भी हो गया, तब भी जो ये लॉसेस है ना, इस इंसान को, किसको, इस इंसान को, वो उसके लिमिटेड रहेंगे। उसको पहले ही पता है कि मेरी जेब में 5 रुपए आएंगे और 10 रुपए चले जाएंगे। तो भाई इस जगह पर अगर आप शेयर मार्केट को गैम्बलिंग बोलोगे तो वो पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। अगर कोई चीज आपको पहले ही बता रही है कि मेरा रिजल्ट ये आ सकता है, मुझे ये इतने जा सकते हैं, और जीतने के चांसेस तुम्हारे कितने हैं, 66% चांस है कि तुम जीतोगे अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करोगे। ठीक है, और अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो 33% चांस है कि तुम जीतोगे। अब तुम यार भगवान भरोसे बैठकर कह रहे हो नहीं यार हम तो बाय कर लेते हैं, क्यों, मान लो इसकी प्रीमियम है, मान लो बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 प्रीमियम है, तो बेसिकली 2500 रुपए में आपका काम हो जाएगा। सेम चीज, इसी चीज को बेचने के लिए आपको कम से कम लगने वाले हैं, अगर हम बात करें हैजिंग के साथ काम करें तो भी कम से कम 25,000 रुपीज। आप कहेंगे यार 25,000 कौन बेवकूफ लगाएगा, ये तो बेवकूफ है। एक्चुअल में हम तो 2500 लगाएंगे और 2500 लगाकर सीधा डबल डबल, रातों रात डबल वाला गेम, सीधा इसको 5,000 बनाएंगे। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर चांसेस आपके केवल 33% है। तो भाई मैथ को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपको मैथ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए नंबर्स के साथ कैसे खेलना है। एक्सपर्ट कोई नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं, मार्केट में एक्सपर्ट जो बंदा बोल रहा है ना, मैं एक्सपर्ट हूं यार, मार्केट 2 मिनट में थप्पड़ मार के ना पैसा छीन लेती है। अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते, आपने मान लो 100 बार ऑप्शन सेलिंग की हैजिंग पोजीशन बनाकर, और एक दिन सोचा चलो यार रिस्क ले लेते हैं, पता लगा सुबह सोकर उठे जो 100 की चीज थी वो 200 की हो गई, लेने के देने पड़ गए। तो इस चीज के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, धीमे धीमे खाना है। हमारा मेन मकसद है कि हम अभी, अगर मान लो आपकी एज 20 है, 25 है, तो भाई अगर आप केवल 4 से 5 साल भी मार्केट को दे देते हो ना, तो आपके माइंड पे से एक ऐसा प्रेशर जो हर कह सकते हो यूथ के ऊपर है, वो लड़का हो या लड़की हो, कि भाई जॉब क्या करनी है, जॉब नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो कॉमन सी बात है आगे का कंटिन्यू कैसे करोगे। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोल सकते हो अगर आप अपनी अभी ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हो, 18 आपकी एज है, 20 आपकी एज है, तो बेसिकली आपके पास 4 to 5 ईयर लर्निंग के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लर्निंग की जा सकती है।
वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की जा सकती है, समझा जा सकता है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेगमेंट कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली सेगमेंट क्या लगता है कि सबको स्टॉक्स हैं। उसके बाद में बात की जाए, फिर यहाँ पे फ्यूचर्स आते हैं। आप यहाँ पे सब कुछ बेच सकते हो। आप यहाँ पे कमोडिटी मार्केट की बात करें तो उसके अंदर क्या है, गोल्ड बेच सकते हो, आप यहाँ पे सिल्वर बेच सकते हो, आप यहाँ पे बेसिकली निकल बेच सकते हो, आप क्रूड ऑयल बेच सकते हो। बताओ, घर बैठे बैठे क्रूड ऑयल बेच रहे हो, और क्या चाहिए आपको। आप यहाँ पे जो चीजें चाहते हो, आप करेंसी बेच सकते हो। ठीक है, करेंसी बेचने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर बैठे बैठे बेची जा सकती हैं। देखो दोस्तों, लोगों को मैंने फिर बोला, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेचना और खरीदना पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग समझ जाओ। नुकसान होने का चांसेस ये है आपको, क्योंकि आप लालच कर रहे हो, बहुत ज्यादा लालच कर रहे हो। एकदम से रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में मत पड़ो। मिनिमम टाइम फ्रेम दो, जो लर्निंग टाइम फ्रेम होता है। अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल जीरो से कर रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा केवल 5 लॉट के साथ काम करो, मैं जैसे करेंसी में करता हूं। अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हो तो 20-20 स्टॉक्स के साथ काम करो। ठीक है। अगर आप बेसिकली क्रूड ऑयल में कर रहे हो या किसी और चीज में कर रहे हो तो उसको रोक दो, क्योंकि वो चीज उन लोगों के लिए है जो मार्केट में कम से कम 1 साल का, ठीक है, 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर पहले ही दिन किसी को देख कर, देखो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, करोड्स में कमा रहे हैं। बट यार उनके अकाउंट की वैल्यू तो देखो, वो 5 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं, जब जाकर वो महीने का कह सकते हो कि 20 लाख 50 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं। वो दिखाएंगे तो है ना, कॉमन सी बात है। आप अंधेरे कमरे में एक अंधेरा कमरा लोगे, उसमें आप तैयार होकर बैठे हो, आपको कौन देख रहा है मेरे भाई। कॉमन सी बात है, आपको कमरे से बाहर तो आना पड़ेगा ना कि मैं ये चीज कर रहा हूं भाई, देखो इससे प्रॉफिट हो रहा है। अदरवाइज बंद कमरे में आप काम कर रहे हो, कोई आपको देख नहीं रहा, तो आपकी तारीफ करेगा कौन। तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा है। बट जो लोग पैसा गंवा रहे हैं उनकी बात ध्यान से समझो। वो लोग गलती करते हैं, ऑप्शंस बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करते हैं, बाइंग के अंदर साफ दिख रहा है कि 33% चांस है। भाई देखो, मैं बिल्कुल अपोजिट हूं, मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूं विदाउट हेज पोजीशंस। अगर मुझे कोई हेज पोजीशन बनानी है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि मैं कोई ऑप्शन बाय करके बैठूंगा भगवान भरोसे, भगवान इसको बढ़ाना है, तुम्हारी इसमें परसेंटेज है, 10% शेयरिंग दूंगा अगर प्रॉफिट हुआ। भगवान कहेगा भाई जो सेल कर रहा है उसको 66% मैथ है उसके साथ में। अब मैं इसको छोड़कर तेरे पास क्यों आऊं, उसके पास उसने ज्यादा पैसा भी लगाया, तेरे से ज्यादा दुआ भी कर रहा है, उसने मैथ पढ़ने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद ऑप्शन सेलिंग की है, और तू भगवान भरोसे मेरे भरोसे आ गया। भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, मेरा काम ट्रेडिंग करना नहीं है, तो भगवान तो पल्ला खड़ा कर देगा ना। आप भगवान के भरोसे काम कर रहे हो यार मार्केट में, तो देखो फिर तो आपकी जेब से पैसा जाना तय है। पहली चीज है, इमोशन को एक साइड में कर दो। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए, आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप बेसिकली एक लैपटॉप लेकर बैठे हो। ठीक है, अब क्या चाहते हो कि भगवान आकर आपके नाम पर ट्रेड करे। कॉमन सी बात है ना, इतने ज्यादा इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट में पैसा कमाना बेसिकली कह सकते हो एक उंगली का खेल है। पहले ये चीज मैंने सुनी थी, हाँ सच में ये एक उंगली का ही खेल है। आज एक बटन दबाते हैं माउस से और उसके साथ में ही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के आगे आना चालू हो जाता है। तो भाई भगवान ने तुम्हें लैपटॉप दे दिया, तुम्हें दिमाग दे दिया, तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है, मेंटली तुम स्टेबल हो, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास टाइम भी है, कर क्या रहे हो। बेसिकली अगर आपको अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि कसम खा ली मार्केट ने कि प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट किसी की सगी नहीं होती। अगर कल को बड़े से बड़े ट्रेडर जो है ना, वो लोग गलत डिसीजन लेना चालू कर देंगे, मार्केट उनसे हट जाएगी, वो उनके पास जाना चालू कर देगी जो सही डिसीजन लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजन लेते हो यार, ये चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज पर कि पैसा कितना कमाना है। देखो पैसा कमाने के लिए मैं फिर कहूंगा, पैसा कमाना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और एक्सपीरियंस गेन करना है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, आप जितना ज्यादा स्क्रीन पर बैठोगे, जितना ज्यादा चार्ट रीड करोगे, जितना ज्यादा एनालाइज करोगे मार्केट को, तो क्या होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में वो डाटा चला जाता है और हमें हैबिट हो जाती है कि हाँ यार ये ट्रेड ऐसे दिख रही है। तो आप ट्रेड को देख कर ना, 3-4 कंडीशन देखकर आप एनालाइज कर लो कि मुझे ये वाली ट्रेड लेनी है। क्लियर, ये चीज आती है प्रैक्टिस से, रातों रात नहीं आती। अगर मुझे कोई कहने लगे, जैसे मेरी मैं बात करूं, मेरी कोई बहुत ज्यादा एजुकेशनल ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा कह सकते हो कि फ्रंट बेंचर बच्चा था, टॉपर था। नो, बेसिकली उनसे ज्यादा अभी अर्निंग कर पा रहा हूं। कारण पता है क्या है, मैं खुद के ऊपर काम करता हूं। गलती कहां पे करते हैं लोग, इंसान देखता है पड़ोसी को, भाई वो क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मैं तो उसके जैसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं।
अपनी जो आंखें हैं ना वो आंखें बाहर की तरफ रखता है, कॉमन सी बात है। अब मेरा मेन फोकस क्या है, मेरे और मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूं भाई सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो इन द सेंस किसी को मत देखो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो। आपके माइंड में जो चीज बैठ गई, हो सकता है आपको क्या समझ में आ जाए, आपको क्रूड ऑयल के लॉजिक समझ में आ जाए कि क्रूड ऑयल कैसे काम करता है, आपको करेंसी समझ में आ जाए, आपको फ्यूचर समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है। मेरे क्लाइंट है जो कि बेसिकली फीमेल हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं कि भाई कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये चीज़ डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप अपनी तरफ से कितना ज़्यादा एफर्ट दिखाते हो। मार्केट में कंडीशंस को एनालाइज आप ही करोगे, कॉमन सी बात है, आने वाले टाइम में ट्रेड जो होंगी आपके ही डिसीजंस होंगे। तो भाई जो भी चीज़ें कर रहे हो उनको प्रॉपर वे में करो या ना करो। 50-50 वाला गेम जो लोग खेलते हैं ना वो कभी मत खेलो। अगर आप चाहते हो हाँ भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे मेहनत करनी है, आज नहीं तो एक साल बाद मैं ऐसा बन जाऊं कि दिन के 2000-4000 कमा लूं, देन डेफिनेटली किया जाएगा, क्योंकि उसका आपने क्वेश्चन पूछा। लोग कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लोगों को करना क्या चाहिए, अगर आप ये हैं तो आपको अपनी तरफ देखना चाहिए कि मेरी कमियां क्या हैं, मुझे नुकसान क्यों हो रहा है, क्या गलतियां की। जैसे कि कल मैंने जिस क्लाइंट से बात की उसको बताया कि ऑप्शन बायर कैसे होते हैं, ऑप्शन बाइंग में कैसे लॉस होता है। वो इंसान तुरंत समझ गया हाँ भाई मेरी गलती कहाँ पे हुई, क्यों मेरी जेब से पैसा गया, और वो इस बात को एग्री भी कर रहा है कि मैं समझ गया हूं कि गलती कहाँ पे हुई है। क्लियर। तो आपको फोकस करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या चीजें पढ़ रहा हूं, किन वीडियोस को देख रहा हूं, कितना सोशल मीडिया टाइम दे रहा हूं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान देना है। आपको बताना चाहूंगा मेरा केवल क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है, यूट्यूब चैनल हुआ, उसके बाद में एफबी जो फेसबुक है उसकी बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, जो भी मेरे लाइक यूट्यूब पर मेरा चैनल का पेज है वो, मेरे फेसबुक का पेज है वो, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो। उसके अलावा मेरे जो पर्सनल पेज है लाइक फेसबुक की बात करें, मेरे 900 से ज़्यादा फ्रेंड्स थे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि फ्रेंड्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, अगर आपसे एक साल से बात नहीं की तो आपके फ्रेंड कहाँ से काउंट हुए। वो केवल अपना रिलेशन निभा रहे हैं कि भाई उनको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उसको जानते हो, ये बोल पाए। मैंने उस वीडियो को देखने के बाद में अपने फ्रेंड लिस्ट को हटाना चालू किया, तो यकीन मानो विद इन 3 डेज के अंदर, 3 दिन लगे मुझे इसके अंदर, दिन में 2 घंटे कम से कम लगे एनालाइज करने में कि ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है। ध्यान से समझा उस बंदे के बारे में कि उसने मुझसे लास्ट टाइम कब बात की थी। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे फेसबुक पर 0 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मेरी खाली पिक्चर लगी है, वो भी इसलिए कि मैं प्रेजेंट हूँ फेसबुक के ऊपर। बाकी उसका पासवर्ड भी मैंने डिलीट कर दिया, मुझे याद भी नहीं है, महीने हो चुके होंगे आई थिंक मैंने अपना फेसबुक खोला होगा। सेम चीज इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम पे होता क्या है, रील्स देखने बैठ जाते हैं लोग, टाइम को यहां पे यूटिलाइज करते हैं, जबकि करना किस पे चाहिए, खुद पे। उस टाइम को खुद पे देना चाहिए यार, एक्सरसाइज करो, कुछ भी ऐसी चीजें करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता खुद ब खुद बढ़ जाती है। शक्ल सही होगी तो सामने वाला इंसान जब बात करेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे होता है। उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा पड़ोसी तो यार देखो ये गाड़ी लेकर आया और भाई वो उसकी गाड़ी है, हो सकता है वो गाड़ी में तुम्हारे कुत्ते घूमे, ऐसा भी दिन आए कभी। तो ये चीज ध्यान से समझो कैसे करना है। ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप की थी बिकॉज क्लाइंट काफी ज्यादा ये सोचता है कि ट्रेडिंग का मतलब है कि आज से कोई चीज हमने लर्न की, 10 दिन का कोर्स है, कुछ है। भाई ऐसा नहीं होता। वो टाइम फ्रेम आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए होता है, आपकी मेंटल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए होता है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर सी बात ये समझ लो। इसी तरीके से रील्स इंस्टाग्राम पे नो अकाउंट, अकाउंट ही डिलीट कर दिया, जरूरत ही नहीं है, फ्रेंड्स ही नहीं है यार। जो फ्रेंड्स है ना मेरे, मैक्सिमम मेरे 3 से 4 ऐसे दोस्त हैं जिनके फोन नंबर मेरे कह सकते हो मेरे फोन में है। वो मेरे स्टेटस देख लेते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं तो हेलो हाय हो जाती है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। असली जो तुम्हें अपना दोस्त बनाना है ना उसको बनाओ जो तुम्हें रेगुलर इनकम दे सके, उसको बनाओ जो तुम्हें ये चीज सिखा सके कि रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। मार्केट की बात करूं ना, अभी जो कॉन्फिडेंस है वो ये आ चुका है कि भाई देखो मुझे, मेरा टारगेट होता है कि मुझे 1000 रुपए कमाना है दिन के, 2000 रुपए कमाना है, या 3-4, इतना मेरा टारगेट होता है। और मैक्सिमम 5000 बहुत है मेरे लिए। देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, क्लियर सी बात है, मैं कोई ऐसा लालची इंसान नहीं हूँ कि मुझे बहुत करोड़ों रुपए कमाना है बहुत ही कम टाइम फ्रेम में। मैं जानता हूँ रातों रात आई हुई शोहरत एकदम चली जाती है। ठीक है, इसी कारण स्टार्टिंग करो धीमे धीमे। हमें चाहिए कंटिन्यूटी। हमारा जो चार्ट है ना वो यूं चलना चाहिए, यूं यूं नहीं कि आज यूं आज यूं आज यूं, ये वाला चार्ट नहीं करना। चार्ट जाना चाहिए धीमे धीमे। अपना फंड ग्रो कर रहा है धीमे धीमे, क्यों 2000 5000 2000 5000 2000 5000 करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा अकाउंट 1 CR तक पहुंचेगा, अकाउंट 2 CR तक पहुंचेगा। भाई 2 CR के ऊपर जैसे कि मुझे प्रैक्टिस हो रही है कि अगर मेरे पास 1 लाख का फंड है, लाइक 1 लाख के फंड के ऊपर मैं मंथली 10,000 अगर निकाल पा रहा हूं
तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब 2 CR का फंड होगा तो 20 lakhs भी निकलेंगे, ये रियलिटी है। बट उस 20 लाख को निकालने के लिए मुझे 500 रुपए से जो मैंने स्टार्टिंग की थी, मेरी पहली इनकम 32 रुपए थी मेरे भाई। मुझे वो ट्रेड आज भी याद है, SBI के अंदर डाली गई थी। पहली इनकम 32 रुपए थी। आज की बात की जाए तो 8,000 तक भी जाती है, आपने देखी होगी वीडियोस। कभी कभी 10,000 भी जाती है, वो स्विंग ट्रेड्स होती हैं। क्योंकि मेरा वहां पे फोकस ही नहीं है। मेरा फोकस तो केवल और केवल किस बात पे है, मुझे 1,000, 2,000, 3,000 कमाना है। मुद्दा वो है रेगुलरिटी कैसे लाई जाए। मैंने बहुत सारे, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने नॉलेज गेन की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी नॉलेज को गेन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, कॉमन सी बात है। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि अच्छी एडवाइस देते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। वो कोई ट्रेडर नहीं है, मैं जानता हूँ। वो अच्छी बातें बताते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसे होता है, और वो रियलिटी है। क्योंकि उनकी एज मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं अभी 26 और 27 का हूँ तो वो 50+ है। तो यार उन्होंने अपने बाल वाइट किए हैं तो कुछ तो किया होगा ना, नॉलेज तो गेन की होगी ना। कॉमन सी बात है। जब मैं 4 to 5 ईयर के टाइम फ्रेम में नॉलेज गेन कर सकता हूं तो यार उनको तो अप्रोक्स 25 हो चुके हैं, 25+ ईयर्स हो चुके हैं। मेरी एज से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो देखो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जो वो हमें बता सकते हैं। तो आपको हर जगह से नॉलेज गेन करनी है, बट फोकस खुद पे करना है मेरे भाई। बाहर की तरफ देखने से पैसा नहीं आएगा, ध्यान रखो। बाहर की तरफ देखने से पैसा नहीं आएगा। पैसा तब आएगा जब आप अपने ऊपर देखना चालू करोगे। अपना एक टारगेट बांधो कि मुझे दिन के 200 रुपए कमाना है। जब आपको लगने लगे कंटिन्यूटी के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरी 100 ट्रेड में से जो है 80 ट्रेड पॉजिटिव जा रही हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप बोल सकते हो कि भाई मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। अब आप क्या करो, 400 रुपए के पीछे काम करो, फिर 800 के पीछे काम करो, धीमे धीमे करके 1,000 रुपए ले आओ। इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते हो। 1,000 रुपए एक डिसेंट अमाउंट है अगर आप घर बैठकर काम कर रहे हो। आप कहोगे यार 1,000 तो कम है। भाई तुम 1,000 कम है तो तुम 10,000 के पीछे भागो और अपना अकाउंट खाली कराओ। मैं तो सिंपल बोलूंगा, मुंह पर बोलूंगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, मार्केट किसी की भी सगी नहीं है मेरे भाई। मैं फिर बोलूंगा, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करो और धीमे धीमे ग्रो करने पर फोकस करो। आई विश कि आज की जो वीडियो थी, जो टॉपिक था, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या गलतियां होती हैं मार्केट के अंदर, किन चीजों पे आपको फोकस करना है, क्या क्या चीजें काउंट करनी है, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है ना, तो नीचे कमेंट करो। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब खुद ब खुद दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। आप इजीली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स काउंट होती है, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ बहुत इजीली, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।